दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है फ्यूनेरिया और क्या है, रिक्सिया। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूनेरिया और रिक्सिया। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, और यह बुलडोजर सीरीज का जो होने वाला है वह पार्ट नंबर 11 होने वाला है। कितना होने वाला है दोस्तों? 11 होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन या आद्य यानी प्रिमिटिव प्रकार के स्टोमाटा में पाए जाते हैं। तो एम्स 1998 और 99 और BHU 2006 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मॉस के कैप्सूल के एपोफाइसिस में। ठीक है। अगला देखिए, अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैलिप्टरा का विकास होता है। ये देखिए BHU 2006 का प्रश्न है। कैलिप्टरा का विकास कहाँ होता है? तो ये होता है स्त्रीधानी की अंडधा भित्ति में होता है, वेंटर में होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है प्रोटोनीमा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1993 में पूछा जा चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोटोनीमा क्या है। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा प्रोटोनीमा का? मॉस गैमीटोफाइट की जुवानियल प्रावस्था है। ठीक है ना। अगला देखिए, मॉस में बीजाणुभिद है। मॉस में बीजाणुभिद जो है वह क्या है, ये पूछा है। तो यह गैमीटोफाइट आंशिक परजीवी होता है। अगला देखिए, फ्यूनेरिया आधार से जुड़ा होता है। फ्यूनेरिया आधार से जुड़ा होता है। तो यह जुड़ा होता है राइजोइड्स से जुड़ा होता है, राइजोइड्स के द्वारा जुड़ा होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, फ्यूनेरिया की स्त्रीधानी संरचना। फ्यूनेरिया की स्त्रीधानी संरचना पाइनस की स्त्रीधानी संरचना से भिन्न होता है। तो ये भिन्न कैसे होता है? तो ये होता है लंबी ग्रीवा होता है, कई ग्रीवा नाल कोशिका होता है, सम्मिलित अंडधा होता है। उपयुक्त में से सभी ऑल ऑफ दीज होता है। अगला देखिए, मॉस में रिडक्शन विभाजन होता है। तो मॉस में रिडक्शन विभाजन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह कैप्सूल में होता है। किस में होता है? कैप्सूल में। कौन सा भाग मॉस के कैप्सूल का अंग नहीं है? कौन सा भाग जो है मॉस के कैप्सूल का अंग का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा प्रोटोनीमा हो जाएगा। अगला देखिए, फ्यूनेरिया का जीवन चक्र बिना जल के पूर्ण नहीं होता। यह सही कथन का चयन कीजिए। ये NCERT का प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निषेचन केवल पानी की उपस्थिति में ही होता है। अगला देखिए, मॉस और फर्न के गैमीटोफाइट तथा स्पोरोफाइट दोनों में ही दिखाई देने वाले लक्षण हैं। तो दोनों में दिखाई देने वाला लक्षण है स्वयं पोषी पोषण। अगला है, यदि मॉस की प्रोटोनीमा मॉस के कैप्सूल की भित्ति की कोशिका से विकसित होती है तो संभवतः होगी, क्या होगी? संभवतः होगी डिप्लॉयड होगी। ठीक है ना। क्या होगी? तो डिप्लॉयड होगी। क्या होगी? डिप्लॉयड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो प्रोटोनीमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाई जाती है। अगला है, निम्न में से कौन फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में अनुपस्थित होता है? ये एम्स 2010 का प्रश्न है, तो ये याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में अनुपस्थित होता है? तो कौन है जो अनुपस्थित होता है? तो वह होता है फूट। क्या होता है दोस्तों? फूट। अगला है आपका, मॉस के कैप्सूल में बीजाणु का विकिरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेटर्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेटर्स। अगला देखिएगा, तो मॉस के कैप्सूल में बीजाणु विकिरण निम्न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका पेरिस्टोमा दंत के द्वारा होता है।
अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन कहता है मॉस कैप्सूल का स्फुटन होता है निम्न के फटने से। किसके फटने से होता है दोस्तों? तो यह होता है एन्यूलस के फटने से होता है। अगला देखिए मॉस यानी फ्यूनेरिया पौधों के आर्किगोनिया में नेक केनाल यानी ग्रीवा नाल कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है आपकी 6 से 18 होती है। कितनी होती है? 6 से 18। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एम्स में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फ्यूनेरिया गेमिटोफाइट है, फ्यूनेरिया गेमिटोफाइट है, वह मोनोसियस और ऑटोसियस है। ठीक है। एक्रोकार्पस और सॉलिटरी स्पोंजिया पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए फ्यूनेरिया की स्पोरोफिटिक अवस्था पूर्ण विकसित होती है और इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है फूट, सीटा और कैप्सूल। मॉस के मेड्यूला में होता है। मॉस के मेड्यूला में क्या होता है? तो ये होता है हेड्रोम होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका फ्यूनेरिया में वर्धी प्रजनन होता है। तो फ्यूनेरिया में वर्धी प्रजनन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूनेरिया में वर्धी प्रजनन होता है। तो फ्यूनेरिया में जो वर्धी प्रजनन होगा वह होगा किस में? वह प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा, द्वितीयक प्रोटोनीमा द्वारा और जेमी द्वारा, सभी के द्वारा होगा, ऑल ऑफ दिस। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रभावी प्रावस्था होती है। तो फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रभावी प्रावस्था जो होती है वह होती है पत्तेदार गेमिटोफाइट होती है। ठीक है। अब आगे देखिएगा मॉस के कैप्सूल में एपोफाइसिस होता है। यह BHU 1994 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निचले भाग में होती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे आप लोग फ्यूनेरिया के पेरिस्टोमा में, फ्यूनेरिया के ये देखिए BC 2005 का प्रश्न है, इसी आप लोग याद रखिएगा। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोमा में होता है, क्या होता है दोस्तों? ये पूछा है। तो 2 चक्रों में 32 दांत होते हैं। ठीक है। अब देखिए मॉस में एथ्रेडिया और आर्किगोनिया कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो ये स्थित होता है आपको तने के सिर पर। ठीक है। अगला देखिए फ्यूनेरिया के एरिथ्रोजाइटस होते हैं, फ्यूनेरिया के एरिथ्रोजाइटस होते हैं, ये पूछा है। तो फ्यूनेरिया के एरिथ्रोजाइटस होते हैं आपके बाइसिलिएटेड होते हैं। ठीक है। अगला देखिए सबसे बड़ा गेमिटोफाइट होता है। सबसे बड़ा गेमिटोफाइट किस में होता है? तो सबसे बड़ा गेमिटोफाइट फ्यूनेरिया का होता है। ठीक है। अगला देखिए फ्यूनेरिया में होता है। तो फ्यूनेरिया में क्या होता है दोस्तों? फ्यूनेरिया में आपका होता है कि बहुकोश के तिरछे ऊपर मूलाभास होते हैं। ठीक है। अगला देखिए मॉस यानी फ्यूनेरिया के कैप्सूल के मध्य भाग कहलाता है। इसका मध्य भाग क्या कहलाता है? तो मध्य भाग कहलाता है कोलियूमेला कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलियूमेला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह फ्यूनेरिया में मादा जननांग कहलाता है। इसी को अथवा करके क्वेश्चन को पूछा है फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट का विकास प्रारंभ होता है। तो कहाँ से होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है आपको ऑर्किगोनिया से। किसके द्वारा, कहाँ से होता है दोस्तों? तो ऑर्किगोनिया में। अगला हम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन था क्या, मांस यानी फ्यूनेरिया में रंध्र पाए जाते हैं। तो ये रंध्र जो होता है ना कहाँ पाया जाता है ये पूछा है। तो ये पाया जाता है कैप्सूल के नीचे भाग में। रिक्सिया की ऑर्किगोनिया में होता है, ये पूछा है। तो बिहार PTM का प्रश्न है। ठीक है ना। तो इरिक्सिया की ऑर्किगोनिया में होता है, क्या होता है ये पूछा है। तो इसके गोनिया में होता है 4 नेक कैनाल कोशिका, एक वेंट्रल कैनाल कोशिका, एक ऊस्फीयर होता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, रिक्सिया के स्पर्श किसके द्वारा निकलते हैं? तो यह किसके द्वारा निकलता है? तो यह निकलता है थैलस की मृत्यु एवं सड़ने के कारण जब कैलेप्ट्रा के ऊपरी बाहरी दबाव पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मांस के कैप्सूल में पेरिस्टोम, मांस के कैप्सूल में पेरिस्टोम दंत चक्रों की संख्या होती है। तो दंत चक्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी होती है 2। कितनी होती है? 2। रिक्सिया में राइजॉइड्स होते हैं। रिक्सिया में राइजॉइड्स क्या होते हैं? राइजॉइड्स जो होते हैं वह होते हैं आपके दोनों चिकनी भित्ति वाले एवं ट्यूबरकुलेट कोशिकीय होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूनेरिया की कौन कौन सी पीढ़ी में अगुणित अवस्था होती है? तो कौन सी पीढ़ी में होती है? तो युग्मकोद्भिद में होती है। ठीक है, अगला देखिए, रिक्सिया यानी मार्केंसिया में राइजोइड्स होते हैं। तो इसमें राइजोइड्स जो होते हैं वह होते अशाखित एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसके थैलस के अंदर जननांग धंसे होते हैं? किसके थैलस के अंदर जननांग धंसे होते हैं? BHU 1996 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? रिक्सिया हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, रिक्सिया के स्पोरोफाइट में होते हैं। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में होते हैं। रिक्सिया के स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्पोर्स एवं पोषक कोशिकाएं। रिक्सिया का गैमीट बीजाणु से विकसित होता है एवं समाप्त होता है। तो यह BHU 2001 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जायगोट हो जाएगा, जायगोट में। ठीक है, अगला देखिए, फ्यूनेरिया के गैमीटोफाइट का विकास हमेशा निम्न में से किसके प्रारंभ में होता है? अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा गया है, फ्यूनेरिया में बीजाणु अंकुरित होकर उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी प्रोटोनीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूनेरिया में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो फ्यूनेरिया में अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपको स्पोर मदर कोशिका में पाया जाता है। अगला देखिए, रिक्सिया का थैलस होता है। रिक्सिया का थैलस कैसा होता है ये पूछा है। तो रिक्सिया का जो थैलस होता है ना वह होता है आपको हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न होता है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। ठीक है ना। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि एक चैप्टर से अगर हम आप लोग को 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर करने और सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सो मच।